Hello friends, good afternoon. I am Sunil Bist, your teacher and friend. So friend मैं आज लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटिकल मैप। और इस सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे है, इनका टोटल एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, ये लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, यहाँ का कल्चर क्या है और प्रेजेंटली यहाँ पे जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है वो किस प्रकार का है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है या फिर यहाँ पे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, ठीक है, मोनार्की है। तो लेट्स स्टार्ट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम नेपाल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेपाल हमारा एक नेबरिंग कंट्री है जो कि नॉर्थ में पड़ता है। उत्तर पड़ोसी देश है हमारा नेपाल। तो नेपाल की कैपिटल सबसे पहले हम देखेंगे कि नेपाल जो है बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ में है और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। वेयर इज कैपिटल? काठमांडू। बहुत छोटा सा देश है नेपाल और पहले ये इंडिया का पार्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पे किसने इसको अपने अंडर में लिया, ये किसके अंडर में रहा था? ये ब्रिटिश राज के अंडर में रहा था। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी था ये। तो 1816 में एक ट्रीटी हुई थी, संगोली की संधि, संगोली की ट्रीटी हुई थी। उसके द्वारा अंग्रेजों ने इसको अपने में मिला लिया था 1816 में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नेपाल की करेंसी है वो है नेपाली रुपए। और नेपाल जाने के लिए इंडिया को वीज़ा की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। इफ़ वी हैव नॉट वीज़ा सो वी कैन गो टू नेपाल। विदाउट वीज़ा भी हम नेपाल जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए प्रावधान है सिर्फ। और जो नेपाल का कल्चर है वो भी हिंदू जैसा है, इंडियन जैसा है। वहाँ पे हिंदू बहुत सारे रहते हैं। राजधानी काठमांडू और यहाँ की जो लैंग्वेज है वह है नेपाली। नेपाली यहाँ की लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ का जो राष्ट्र दिवस है, नेशनल डे, ठीक है, ये है 20 सितंबर। कब है ये? है 20 सितंबर। कहाँ का? नेपाल का। और 2015 में इन्होंने अपना संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन किया था 2015 में पूरी तरीके से। तब से लेके यहाँ पे क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। और पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक तरह से जो राजा का शासन था, यहाँ पे राजघराने हैं। ठीक है, नेपाल नरेश बोलते हैं नाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का निर्माण होता है। ठीक है, किस तरीके से? लोकतांत्रिक तरीके से। और गणतंत्र दिवस मनाते हैं 29 मई को। ठीक है, जो इनका रिपब्लिक डे होता है। जनसंख्या यहाँ की है 2.8 करोड़, 2,68,00,000 जनसंख्या यहाँ की नेपाल की। और यहाँ का जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो है 1,47,516 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये। ठीक है, और 93rd लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की नेपाल, 93rd। और भारतीयों को वीज़ा की अनुमति नहीं पड़ती है नेपाल जाने के लिए। तो ये बता दिया। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो कि माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही पड़ती है। ठीक है, जो हमारी हिमालयन रेंज है, ये हिमालय श्रृंखला, तो ये नेपाल में ही पड़ती है वाली माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,864 इसकी ऊंचाई है। और नेपाल में ये सागरमाथा के नाम से जानी जाती है जो माउंट एवरेस्ट है। तो ये नेपाल की हमने बात कर ली है। नेपाल क्लियर हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम तिब्बत की तरफ। तो जो तिब्बत है एक छोटा सा पार्ट है, ये एक हमारा पड़ोसी देश है, नॉर्थ में पड़ता है ये भी। और एक छोटा सा, बहुत ही छोटा पड़ोसी देश है। लेकिन जो तिब्बत है ये किसकी सोवर्निटी को मानते हैं? चाइना की सोवर्निटी को मानता है तिब्बत। ठीक है, चीन की प्रभुसत्ता को मानता है। 1951 में एक ट्रीटी हुई थी और उस ट्रीटी के अधीन, ठीक है, तिब्बत पर किसने अपना आधिपत्य जमाया? सेना के द्वारा, आर्मी के द्वारा, चाइना ने। तब से किसके अंडर आता है तिब्बत? ये आता है चाइना के अंडर में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी है ल्हासा। तिब्बत की कैपिटल कहाँ है? ल्हासा। ठीक है फ्रेंड्स, तिब्बत की कैपिटल है ल्हासा। ये पूरा ऊपर चाइना है जिसको हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, चाइना को। ठीक है फ्रेंड्स, और तिब्बतन एक प्लेट में फैला हुआ है। पूरा ज्यादातर एरिया जो इसका है क्या है? एक पठारी क्षेत्र है ये, प्लेट्यू। ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो प्लेट है वो यहीं पे ही है, पामीर। ठीक है, इसको पूरे वर्ल्ड की, पृथ्वी की छत भी कहते हैं इसको, तिब्बत को पृथ्वी की छत। पामीर का पठार जो है वो तिब्बत में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, 1951 की संधि के तहत और इसको किसने अपने अंडर ले लिया था? चाइना ने। और यहाँ पे जो है बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म के लोग बहुत सारे रहते हैं। बौद्ध भिक्षु जो दलाई लामा होते हैं, जो लामा लोग हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी जनसंख्या में है। 12,28,400 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 12,28,400 वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या है 32 लाख। तिब्बत की जनसंख्या कितनी है? 32 लाख।
ओनली 32 लाख, ठीक है, 32,70,000 जनसंख्या है यहाँ की। और मुद्रा यहाँ की करेंसी है चीनी युआन, चीनी युआन। और चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी और है युआन। जैसे हमारे इंडिया में होता है रुपए, और रुपए के अंडर आता है पैसा, उसी तरह से रेनमिनबी के अंडर आता है युआन। तो यहाँ की करेंसी है चाइना युआन, चाइनीज युआन। और इसको विश्व की छत भी कहते हैं। तो तिब्बत भी क्लियर हो गया, नेपाल भी क्लियर कर चुके हैं हम। अब करते हैं भूटान को। ये रहा फ्रेंड्स भूटान। भूटान जो है हमारे सिक्किम से इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है। भूटान के नॉर्थ में पूरा चाइना का बॉर्डर है, और इसके ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हमारा सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे पूर्व में है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, सबसे पहले जो सनराइज होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। कैपिटल क्या है, ईटानगर, ठीक है। और निसी लैंग्वेज बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग। और जो भूटान है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और भूटान में भी एक तरह से राजतंत्र है, राजशाही है, ठीक है। और भूटान के जो लोग हैं वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हैप्पीनेस पे, ठीक है, खुशहाली पे फोकस करते हो। वो लोग ज़्यादा उद्योग धंधों पर, ठीक है, मार्केटिंग पर, इस चीज़ में उनका फोकस नहीं रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। भूटान का क्षेत्रफल इसका है 47,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। पूरा जो भूटान है ये फैला हुआ है 47,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। और हमारा इंडिया कितने में है, 32 लाख, 32 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हमारे इंडिया का टोटल है। तो ये बहुत छोटा सा है इंडिया के सामने। और इसकी जनसंख्या है लगभग 7 लाख, अराउंड 7 लाख इसकी कितनी है, जनसंख्या है। और जो फ्रेंड्स भूटान है, भूटान के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है हमारी, वो है लगभग इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो है 359 किलोमीटर की, 359 किलोमीटर की, ठीक है। ओपन बाउंड्री शेयर होती है हमारी भूटान के साथ। और भूटान को क्या कहते हैं, डुग्युल, ठीक है, अजदहा का भी देश है ये। भूटान जो है अजदहा का देश, ये वहाँ की अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं डुग्युल, ठीक है, भूटान। और ज़्यादातर क्या है, यहाँ पे पहाड़ हैं। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उसमें 131वां नंबर आता है इसका, अकॉर्डिंग टू एरिया में, ठीक है। 193 कंट्री टोटल अभी हमारे वर्ल्ड में है। यूएनओ के जो पार्ट हैं, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो हमने भूटान भी कर लिया है, नेपाल भी कर दिया है, और तिब्बत भी कर दिया है। नाउ कम टू बांग्लादेश। अब हम करते हैं फ्रेंड्स बांग्लादेश को। किसको करते हैं हम, बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश हमारे बिल्कुल ईस्ट में है, पूर्वी पड़ोसी देश है बांग्लादेश और म्यांमार। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और जो बांग्लादेश है इसके साथ हमारे जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है, वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। और पहले ये बांग्लादेश किसका पार्ट था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था। तो ये भी पाकिस्तान, पहले ये भी किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान में चले गया, विभाजन हुआ था, पार्टीशन। तो फिर ये किसके नाम से जाना गया, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। और 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या कराया था, इसको आज़ाद कराया था, ठीक है, 1971 में, ठीक है। और ये आज़ाद कब हुआ था आपका बांग्लादेश, ठीक है, 1947 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, 26 मार्च 1971 को, 1971 में, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान है और 64 जिले हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट होते हैं ना, तो ये जिलों में बटा है, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 64 डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में। और हमारी जो इंदिरा गांधी की सरकार है उस टाइम पे, उन्होंने इनको हेल्प करी थी। हुआ ये था कि 1971 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन, जैसे हमारे देश में होते हैं लोकसभा के लिए, जिससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को बनाते हैं। तो उसमें जो बंगाल की तरफ से यहाँ का जो एक ग्रुप था, जो पॉलिटिकल ग्रुप था, ठीक है, जिसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि हमें ना अलग चाहिए बिल्कुल, ठीक है, हमें अलग बंगाल चाहिए, क्योंकि इनकी बिल्कुल कल्चर, लैंग्वेज सारी के सारे अलग है। क्योंकि पाकिस्तान कहाँ रह गया, बांग्लादेश कहाँ रह गया। और ये जो पाकिस्तान का जो पार्ट है, मेन जो पाकिस्तान था, वो ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालते थे, ठीक है, उनका हरासमेंट करते थे पॉलिटिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली। और इस क्षेत्र का कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। तो 1971 में जो आम चुनाव हुए थे पाकिस्तान में, उसमें मुजीबर उल रहमान की पार्टी सत्ता में मतलब बहुत ही ज़्यादा सीटें जीत गई।
तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की सरकार है उनको लगा कि अब तो ये तो गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्ती क्या करी, सेना भेजकर इनको मारना शुरू कर दिया। जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। तो फिर 1971 में हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने इनकी हेल्प करी थी, ठीक है। मुक्ति वाहिनी सेना भेजी थी जो मुक्ति देगी इनको। तो 26 मार्च 1971 को फिर इनको मुक्ति मिल गई थी, फिर एक अलग बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ठीक है। और 1971 में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल। पहली बार लगा था 1962 में ड्यूरिंग इंडो चाइना वार के टाइम पे, फिर 1971 में लगा था और एक बार लगा था 1975 में, जो आंतरिक संघर्ष के कारण लगा था, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। ये बात होगी बांग्लादेश की। अवामी लीग से थे वो, कौन, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, अवामी लीग से एक पार्टी का नाम है, ठीक है। फिर अवामी लीग की सरकार बनी थी और राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में यहाँ के, अब्दुल हमीद, और शेख हसीना यहाँ की पीएम है, ठीक है। ये शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी है, ठीक है फ्रेंड्स। जनसंख्या इसकी लगभग है 16 करोड़ 30 लाख। जनसंख्या बांग्लादेश की कितनी है, 16 करोड़ 30 लाख। और क्षेत्रफल कितना है इसका, इसका क्षेत्रफल है तुम्हारा 1,48,460 1,48,460 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है बांग्लादेश टोटल, ठीक है। बंगाली यहाँ की मेन क्या है, लैंग्वेज है बंगाली, ठीक है। बंगाली हो गई, इसके अलावा यहाँ पे हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन करा था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन कर दिया था भारत से, ठीक है, बंगाल का उस टाइम पे, ठीक है। बंगाल की बात होगी। और करेंसी यहाँ की है टका, ठीक है, टका। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये अपने कपास उत्पादन के लिए और जूट उत्पादन के लिए, जूट प्रोडक्शन और कॉटन प्रोडक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। कौन सा देश, बांग्लादेश। और इंडिया से अच्छी इसकी जीडीपी है। और यहाँ पे बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि जमुना के नाम से जानी जाती है वहाँ पे, ठीक है। ये बांग्लादेश की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं, और जो इसका नेशनल जो इसका बॉर्डर है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यांमार की, ठीक है फ्रेंड्स। हम देखते हैं म्यांमार नीचे की तरफ है, सबसे हमारे पूर्व में एक पड़ोसी देश है म्यांमार, और इसकी कैपिटल है नाइपीताई। पुराना नाम इसका था बर्मा, बर्मा इसका पुराना नाम था, ठीक है। बाद में इसको म्यांमार नाम दिया गया। इसकी ऊपर की तरफ जो बाउंड्री है म्यांमार की, चाइना की तरफ, चाइना से मिली हुई है उत्तर में, और दक्षिण में ये बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और इसकी बाउंड्री फिर इंडिया से भी शेयर हो रही है, मिजोरम से, ठीक है, मिजोरम से। और इधर मणिपुर हो गया आपका, ठीक है। मैंने इसकी वो बता दी, कैपिटल नाइपीताई, और पुराना नाम इसका था बर्मा, ठीक है। किसका, आपका म्यांमार का। 4 जनवरी 1948 को, 4 जनवरी 1948 को किससे इसको आज़ादी मिली थी, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। ये भी कौन सी कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी था। सारे की सारी कौन सी कॉलोनी रहे हैं ईस्ट में, ब्रिटिश कॉलोनी ज़्यादातर रहे हैं। जैसे श्रीलंका हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, हमारा इंडिया हो गया, मालदीव हो गया इधर की तरफ साउथ वेस्ट में। ये सारी की सारी कौन सी कॉलोनी रही है, ब्रिटिश एम्पायर। एक टाइम पे हम किसका हिस्सा रहे हैं, हम रहे हैं ब्रिटिश राज का, ठीक है। तो ये ईस्ट में आए थे, इसलिए इनको बोलते थे ईस्ट इंडियन कंपनी। जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो ईस्ट की तरफ हमारी लोकेशन है। तो आगे देखते हैं, इसकी जनसंख्या है टोटल 5.4 करोड़, 5 करोड़ 40 लाख इसकी जनसंख्या है, किसकी, म्यांमार की। और क्षेत्रफल है इसका 6,76,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 6,76,000। यहाँ की भाषा जो है बर्मीज है, बर्मी भाषा ही बोलते हैं। और यहाँ पे 90% बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, ठीक है। और बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। 563 में उनका बीसी में उनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। और इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसको, इंटरनेशनल जो बाउंड्री इसके साथ है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। जो म्यांमार के साथ बाउंड्री है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। डुरंडू रेखा कौन सी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली। रेड क्लिप है इंडिया और पाकिस्तान वाली, और मैकमोहन है चाइना और इंडिया वाली, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। और 1633 किलोमीटर इसकी टोटल बाउंड्री है, 1643 किलोमीटर किसकी, म्यांमार की और इंडिया की जो बाउंड्री है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो रंगून है, रंगून वो यहीं पे एक शहर है, रंगून, ठीक है। ये चीज़ हमने बता दी है। अब हम चलते हैं साउथ की तरफ। तो ये पूरे सारे के सारे क्लियर हो गए, ठीक है। कल के लेक्चर में हुए थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। आज के लेक्चर में करा चुका हूँ चाइना, तिब्बत, नेपाल, तिब्बत और तुम्हारा ये भूटान और म्यांमार।
आप चलते हैं साउथ की तरफ। साउथ में हम देखते हैं दो देश हैं हमारे पड़ोसी देश, इनकी हमारी मेन बाउंड्री से लगे नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, तो इनकी मेन बाउंड्री से नहीं लगे हुए। बीच में क्या है, बीच में एक पाक स्ट्रीक है, पाक जल संधि के द्वारा ये भारत से अलग हुआ है। कौन सी रेखा के द्वारा? पाक जल संधि के द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं पाक स्ट्रीक, और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। उससे हम ये श्रीलंका भारत को अलग करता है साउथ में, ठीक है। सबसे साउथ में कौन सा पॉइंट है? कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी वाला पॉइंट है। यहाँ पे है पाक स्ट्रीक, पाक स्ट्रीक, मन्नार की खाड़ी। तो श्रीलंका की बारे में देखते हैं। श्रीलंका की वर्तमान में जो कैपिटल है वह है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। और जो पुरानी वाली थी वो थी कोलंबो, कोलंबो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है श्रीलंका का। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक है। आइसलैंड कंट्री एक द्वीपीय देश है जो द्वीप में, जो महासागर के बीच में है। ये नीचे की तरफ इंडिया के साउथ में है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है। इधर की तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर की तरफ है अरेबियन सी। तो ये महासागरों में से, ओशियन में से एक है इंडियन ओशियन, और इसी के नाम पे भारत का नाम पड़ा था, हिंद महासागर के नाम पे हिंदुस्तान, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदुस्तान इसी के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा था। तो आगे देखते हैं। कैपिटल मैंने बता दी, इसका नाम, पुराना नाम इसका था सिलोन, पुराना नाम क्या था? सिलोन। फिर 1972 में इसको श्रीलंका बोला गया, लंका और फिर श्रीलंका बोला गया इसको, ठीक है। भारत से इसकी 31 किलोमीटर दूरी है साउथ की तरफ जब हम जाते हैं, 31 किलोमीटर, ठीक है। पाक जल संधि मैंने बता दी, और राम सेतु भी यहीं पे ही है। राम सेतु, जो सेतु मतलब होता है पुल, ठीक है, वो रामायण में जो कहानी है वो यही वाली है। बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर है कोलंबो, और जो मेन यहाँ की लैंग्वेज है, यहाँ पे दो एथनिक ग्रुप हैं, एक है सिंगली और एक है तमिल। तमिल वो लोग थे जो तमिलनाडु से गए थे साउथ की तरफ, और सिंगली यहाँ की मेन लैंग्वेज है, ठीक है फ्रेंड्स। सिंगली और तमिल यहाँ की मेन लैंग्वेज है, ठीक है। इसको 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली। कहाँ से? ब्रिटिश उपनिवेशवाद से, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनी था ये भी, एक अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। क्षेत्रफल इसका है 64,610 किलोमीटर, 64,610 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और वर्ल्ड में इसका नंबर आता है 122, 122वां सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज वर्ल्ड में। कौन सा? श्रीलंका, ठीक है। ये ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा। जनसंख्या इसकी है 2,25,00,000, 2,25,00,000। 1,90,00,000 जनसंख्या तो हमारे दिल्ली की है, तो श्रीलंका की जनसंख्या बहुत कम है दिल्ली से, ठीक है। मुद्रा यहाँ की है श्रीलंका रुपीज, श्रीलंका रुपीज यहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति यहाँ की कौन है? गोटाबाया राजपक्षे, अभी वर्तमान में गोटाबाया राजपक्षे, पहले थे महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार है श्रीलंका में भी, द्वीपीय देश है, और करेंसी मैंने बता दी है, क्षेत्रफल भी बता दिया है, तो बहुत ध्यान रखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी इसको अलग करती है, तो पाक स्ट्रीक, ठीक है, मन्नार की खाड़ी इसको भारत से अलग करती है, ठीक है। भारत के दक्षिण में 31 किलोमीटर दूर है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इधर की तरफ हमारे साउथ वेस्ट में एक मालदीव पड़ता है नीचे जाके, वो मैप में दिख नहीं रहा, तो उस मालदीव के बारे में देखते हैं हम क्या है। मालदीव एक द्वीपीय देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है, और मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है, भारत के साउथ वेस्ट में पड़ता है, और यहाँ की राजधानी है माले। और यहाँ का जो धर्म है मालदीव का वो है इस्लाम, और ये अलग अलग टापुओं में बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितने टोटल टापू हैं? 1,192। क्षेत्रफल इसका 298 किलोमीटर है टोटल क्षेत्रफल, किसका? एरिया किसका? मालदीव का, ठीक है। बहुत ही सुंदर देश है। स्वतंत्रता इसको मिली थी 26 जुलाई 1965 को। किससे मिली थी स्वतंत्रता इसको? ब्रिटिश राज से। ये भी अंग्रेजों का गुलाम था एक टाइम पे। तो सारे लगभग सबसे ज्यादा उपनिवेश कॉलोनी किसकी रही है वर्ल्ड में? वो रही है ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। जो कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं, कॉमनवेल्थ के अंदर वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है जो कभी ना कभी किसके शासन में रही हो? अंग्रेजों के शासन में रहे हो, ठीक है। परवाल भित्तियों से बना हुआ है ये, ठीक है। हमारे जो लक्षद्वीप एक यूटी है उसकी बिल्कुल साउथ में पड़ता है ये, तो ये मैंने बता दिया। और एशिया का सबसे छोटा देश है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। तो मैंने ये सारी जानकारी बता दी अपने पड़ोसी देशों के बारे में। होप सो बहुत अच्छा लगा। और एक बार रिकॉल करते हैं, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश राज से गुलामी आज़ादी मिली थी, और वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 23 करोड़ जनसंख्या है इसकी वर्तमान में, 23 करोड़, 23 करोड़,
यूपी की। सबसे छोटा राज्य किसकी अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज वो है आपका गोवा, जहाँ की कैपिटल है पणजी, ठीक है गोवा। एक टाइम पे कौन सी कलर के पोर्तुगीज के अधीन था, पुर्तगाली के। और भारत में सबसे छोटा राज्य, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो है आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। भारत में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप फैला है 32 वर्ग किलोमीटर में, और आपका जम्मू कश्मीर है 1 लाख वर्ग किलोमीटर में। भारत का सबसे बड़ा नया राज्य कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। कब इसकी स्थापना हुई थी? 14 जून 2014 को, ठीक है। 4 जून है, 14 जून है 2014 को। सबसे नवीनतम राज्य है। और भारत में भी वर्तमान में 13वें उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, 14वें राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, और 15वें प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की, जो किसका एक पार्ट है? एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, एनडीए का एक पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप सो आपको एक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट के बीच। और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं तो आप भी इससे नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।